नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, 2 दिन से एक सवाल बना हुआ है कि क्या ईरान ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता दिया है या नहीं दिया है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। तो इन दोनों बातचीत के बाद क्या रास्ता खोल दिया गया है, इसे लेकर तरह तरह की खबरें उड़ रही हैं, तरह तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान आपको सुनाएंगे, जो काफी कुछ पिक्चर को क्लियर करता है। ईरान के विदेश मंत्रालय से पहले बातचीत के बाद, पीएम मोदी की बातचीत के बाद, विदेश मंत्री की बातचीत के बाद बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने क्या प्रचार शुरू कर दिया है, वो जरा देखिए। जो आधिकारिक मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इस बात का ऐलान तो किया, या आप पोस्ट देख सकते हैं एस जयशंकर की, कि मैंने इजराइल के विदेश मंत्री के साथ बात की। कुल मिलाकर चौथी बार डॉक्टर एस जयशंकर ने बात की है ईरान के विदेश मंत्री से, क्योंकि भारत के बहुत सारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं समंदर में। ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है, गैस का संकट आ गया है, तेल की आपूर्ति भी होनी है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक मुख्य रास्ता है जहां से हम आयात करते हैं कच्चे तेल का, गैस का। तो उसे लेकर जब सवाल बना हुआ है तो बार बार बातचीत करनी पड़ रही है। एस जयशंकर के 3 बार बात करने के बाद बात नहीं बनी तो प्रधानमंत्री ने बात की। उसके बाद बीजेपी सरकार के मंत्रियों की तरफ से क्या बयान आते हैं। विदेश मंत्री के अलावा विदेश मंत्री ने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि मैंने ईरान के विदेश मंत्री अरागाची से बात की। लेकिन बाकी मंत्री क्या कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का ये पोस्ट आप देखिए। शिक्षा मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं। वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत की दृढ़ और संतुलित कूटनीति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय टैंकरों और जहाजों के सुरक्षित आवागमन का मार्ग सुनिश्चित होना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का सशक्त प्रमाण है। यानी एक जिम्मेदार पद पर बैठे मोदी सरकार के मंत्री ने यह दावा कर दिया, जबकि आधिकारिक रूप से ना तो ईरान की तरफ से बयान आया, ना ही आधिकारिक रूप से भारत सरकार की तरफ से कोई बयान आया। लेकिन मंत्री प्रचार में जुट गए। इसके अलावा बीजेपी ने भी वही वीडियो शेयर किया है जो धर्मेंद्र प्रधान ने शेयर किया था। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। बाकायदा मोदी सरकार के प्रचार के लिए वीडियो बनाया गया है। इस बात को लेकर, राहत पाने को लेकर भी वीडियो बनाया गया है और जीत की तरह दिखाया जा रहा है। बीजेपी ने भी बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर यानी एक्स हैंडल पर लिखा, भारतीय कूटनीति की जीत। पश्चिम एशिया के भीषण तनाव के बीच भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता सुरक्षित कर अपनी विदेश नीति का लोहा मनवाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची के बीच हुई सफल वार्ता ने भारतीय टैंकरों और जहाजों के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है। आगे लिखा गया है, एनर्जी सिक्योरिटी, तेल आपूर्ति पर अब कोई खतरा नहीं, जीरो रिस्क। अशांत क्षेत्र में भी भारतीय झंडे को सुरक्षित रास्ता, ग्लोबल इंपैक्ट। मोदी सरकार की निष्पक्ष और मजबूत विदेश नीति की वैश्विक जीत। तो दुनिया की राजनीति में इसे वैश्विक जीत क्लियर कर दिया बीजेपी ने। लेकिन सरकार की तरफ से फिर आधिकारिक बयान क्यों नहीं। आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की बजाय, विदेश मंत्री के बयान की बजाय, साइड वाले मंत्री, दूसरे विभागों के मंत्री दावा कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए बीजेपी के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक बयान नहीं। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता भी वही दावा करते हैं जो बीजेपी ने लिखा कि भारत की कूटनीति की बड़ी सफलता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो रास्ता मिला है उसे मजबूत और संतुलित विदेश नीति का प्रमाण बता रहे शाहनवाज हुसैन भी। बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम अब इस प्रचार में जुट गया है और एक वीडियो भी बनाया गया है। तो वीडियो में क्या दिखाया गया, उसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले देखिए वीडियो क्या बनाया गया है। MyGov.in, मेरी सरकार, यानी सरकार की तरफ से क्या वीडियो बनाया गया है सिर्फ प्रचार के लिए। एक बार फिर भारतीय कूटनीति की जबरदस्त जीत हुई है। भारतीय टैंकरों और शिप्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दरवाजे खोल दिए गए हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना हमारी नई विदेश नीति की एक और शानदार उपलब्धि है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से हुई टेलीफोनिक बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, कमाल की बात है कि माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार की तरफ से वीडियो बनाया जा रहा है। मोदी सरकार के मंत्री क्या शेयर करते हैं कि मीडिया की खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान ने अनुमति दे दी है। यानी सरकार के मंत्री सत्ताधारी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर बताया जा रहा है कि मीडिया की खबरों के अनुसार। पहले आपने क्या देखा था, अब तक हम सुनते आए हैं कि सरकार के सूत्रों के अनुसार, लेकिन यहां सरकार मीडिया के सूत्रों के अनुसार बता रही है। विदेश मंत्री ने अगर ईरान के विदेश मंत्री से बात की है तो आधिकारिक स्टैंड क्या है, रास्ता मिला है या नहीं मिला है, कोई आधिकारिक बयान नहीं। लेकिन दूसरे विभागों के मंत्री दावा कर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के एक्स हैंडल पर दावा किया जा रहा है और सरकार का प्रचार करने वाले जो अकाउंट हैं,
सरकार का प्रचार करने के लिए जहां जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल होता है, माई जीओवी मेरी सरकार वीडियो बना रहे कि देखिए मीडिया की खबरों के अनुसार मिल गया है रास्ता। अपने आप में कितना बचकाना है। इतिहास में ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जो मोदी सरकार में दिखाई दे रहा है। अगर रास्ता मिल गया है, चलो आधिकारिक ना सही अनाधिकारिक तौर पर भी रास्ता मिल गया है, बातचीत के जरिए ऊर्जा आपूर्ति का समाधान निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इससे गैस संकट का समाधान होता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों, अगर यह काम पहले कर लिया होता, अगर भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से शुरुआत में ही बात कर ली होती, अगर भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से पिछले एक हफ्ते में जितनी बात की है, अगर शुरुआत में ही कर ली होती तो शायद हमारे जहाज फंसते ही नहीं। अब फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं यह क्लियर नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं, बीजेपी प्रचार कर रही है, तो हो सकता है इस बात पर सहमति बनी हो कि देखिए आधिकारिक बयान नहीं देते हैं लेकिन आपके जहाज निकल सकते हैं। हो सकता है ऐसा कोई रास्ता निकाला गया हो, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है वो भी थोड़ा सा सकारात्मक दिखाई देता है। क्या कहा ईरान के विदेश मंत्रालय ने? आजकल बहुत सारे फर्जी एक्स हैंडल भी बने हुए हैं, तो बड़ा वेरीफाई करना पड़ता है। कोई भी खबर दिखाने से पहले वेरीफाई करना जरूरी है। बहुत सारे ब्लू टिक वाले ऐसे हैंडल है जो पता नहीं कौन कौन से देशों से चल रहे हैं, अपने एजेंडे के मुताबिक पोस्ट करते हैं। तो हर खबर पर अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उस पर आंख मूंद कर यकीन ना करें। बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई कि ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को मना कर दिया, तो इस तरह की खबरें सरासर अफवाह दिखाई देती हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने क्या बयान दिया है वो आपको बता देते हैं। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। ये ऑफिशियल एक्स हैंडल है ईरान के विदेश मंत्रालय का। ईरान के विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट पे पूरी जानकारी दी गई है कि फोन पर हमारे विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच क्या बातचीत हुई, और इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका इजरायल के हमलों के बाद क्षेत्र में पड़े असर पर ईरान और भारत के विदेश मंत्रियों ने चर्चा की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा की गई। आगे क्या कहा ईरान के विदेश मंत्रालय ने? अरागची ने भारतीय मंत्री को बताया कि अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ किए गए हमलों और अत्याचारों के कारण जो ताजा स्थिति बनी है उसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता व सुरक्षा पर क्या असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी सरकार, जनता और सेना हमलावरों के खिलाफ अपने वैध आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह दृढ़ है। आगे कहा गया कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को ईरान के खिलाफ हुई इस सैन्य कार्रवाई की खुलकर निंदा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि ब्रिक्स जैसे मंच की भूमिका इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संगठन बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने में अहम है और मौजूदा हालात में क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। आगे कहा गया कि इस बातचीत के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि क्षेत्र में टिकाऊ शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए कोई रास्ता निकालना सभी देशों की साझा जरूरत है। तो ये बातचीत का ब्यौरा है। ये बातचीत हुई है आधिकारिक रूप से। बाकी जहाजों को रास्ता देने या ना देने पर ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन हो सकता है अनाधिकारिक तौर पर रास्ता दिया गया हो, तभी सरकार के मंत्री प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है, और आधिकारिक बयान के बिना मोदी सरकार के मंत्रियों को इस तरह का पीआर नहीं करना चाहिए। और जिस तरह फजीयत हुई है, जिस तरह हमारा स्टैंड रहा है, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर यही काम विदेश मंत्री पहले कर लेते, प्रधानमंत्री तटस्थ दिखते, इजराइल अमेरिका की तरफ झुकाव ना दिखता, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती, शायद हमारे जहाज रुकते ही नहीं। जब चीन के जहाजों को रास्ता दिया ईरान ने, तो हमारे जहाजों को पहले ही रास्ता मिल गया होता। अब क्या स्टैंड है? आधिकारिक रूप से दोनों तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के अलावा भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज की प्रेस ब्रीफिंग में क्या बयान दिया? जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान हमारे जहाजों को रास्ता देने को तैयार है, क्या इस पर बातचीत हुई है, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गोलमोल जवाब दिया और सवाल से बचते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमारे विदेश मंत्री की ईरान के विदेश मंत्री के साथ ब्रिक्स और आपसी सहयोग पर बात हुई है, लेकिन जहाजों के रास्ते पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर सवाल यह उठता है कि बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्री बिना आधिकारिक स्टैंड के पीआर में क्यों जुट गए हैं? मोदी सरकार की इस ढुलमुल विदेश नीति को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अमित मिश्रा क्या कहते हैं? अमित मिश्रा कटाक्ष करते हुए कहते हैं, हम पहले अमेरिका से परमिशन मांग रहे थे, अब तेल के लिए ईरान से परमिशन मांग रहे हैं। जिस फादरलैंड के लिए हम नाचे वो हेल्प नहीं कर रहे क्या? वास्तव में तेल बहुत ही डैश 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 चीज होती है। मतलब कुछ ऐसा कहना चाहते होंगे अमित मिश्रा, जो असंसदीय भाषा में आता है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। तो देश के निष्पक्ष पत्रकार आईना दिखा रहे हैं
कि देर से आपने बातचीत की, आपको बातचीत करनी पड़ी। आप यूं भी कह सकते हैं कि ऊर्जा का संकट आया तब जाकर आपको ईरान से बातचीत करनी पड़ी। तो इसे विदेश नीति की जीत नहीं कहते। हम ईरान की नजर में भी बहुत सगे यार नहीं रहे। अमेरिका इजराइल तो मतलब के यार हैं, उनके बयान दिखाते हैं, मंत्री आते हैं, हमारी धरती पर आकर सुना जाते हैं कि हम भारत को इतना आगे नहीं बढ़ने देंगे कि हमें टक्कर दें। ये अमेरिका के उप विदेश मंत्री का बयान था भारत की धरती पर। तो जब अमेरिका हमारा सगा नहीं है, और शुरुआत में हमने अमेरिका इजराइल के हमले की निंदा नहीं की, ना ही खामनेई की मौत को लेकर प्रधानमंत्री ने कोई शोक जताया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, तो इसे लेकर पैगाम ठीक नहीं गया है। भारत 140 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश है। फिलहाल ईरान को भी हमारे समर्थन की जरूरत है। अमेरिका पर दबाव पड़ता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री बात करते हैं, विदेश मंत्री बात करते हैं, सबके साथ हमने बात की, लेकिन ईरान के साथ अब जाकर बात की है जब गैस का संकट आ गया। भारत की इस विदेश नीति को लेकर पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव क्या कहती हैं? निरुपमा राव जो कि विदेश सचिव रह चुकी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भारत की विदेश नीति पर समझाते हुए क्या कहा कि भारत को किस तरह की विदेश नीति अपनानी चाहिए। भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने कहा, मुद्दा यह नहीं है कि भारत को भावनात्मक या वैचारिक तौर पर इजराइल, अमेरिका, ईरान या खाड़ी देशों के पक्ष में होना चाहिए या उनके खिलाफ। असली सवाल यह है कि क्या इन देशों के साथ मौजूदा रिश्ते भारत के लंबे समय के हितों को आगे बढ़ाते हैं, बिना भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को सीमित किए। भारत की ताकत हमेशा संतुलन में रही है। एक साथ कई देशों से रिश्ते बनाए रखना, अलग अलग पक्षों से बातचीत करना और किसी एक साझेदारी को अपने लिए जाल बनने से रोकना, यह कमजोरी नहीं है, बल्कि भारत जैसे बड़े, भौगोलिक रूप से अहम और गहरी सभ्यतागत विरासत वाले देश के लिए यही गंभीर कूटनीति की असली पहचान है। आगे वो कहती हैं, हाल के वर्षों में जो चीज बदली है वो है घरेलू चर्चा का स्वर। अब एक प्रवृत्ति दिखती है जिसमें इजराइल को सिर्फ एक साझेदार नहीं, बल्कि प्रशंसा और कभी कभी ईर्ष्या के प्रतीक रूप में देखा जाने लगा है। एक ऐसे देश की तरह जो बिना हिचक ताकत दिखाता है, तुरंत जवाब देता है और पूरी तरह बेपरवाह शक्ति का प्रतीक बन गया है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी इसी सोच के साथ चल पड़ा है, जहां इजराइल को भारत के हितों वाले साझेदार की तरह नहीं, बल्कि अपनी वैचारिक इच्छाओं की छवि के रूप में पेश किया जाता है। यही असली खतरा है। तो इजराइल के फैन क्लब पर निरुपमा राव कटाक्ष करती हैं, जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स के रूप में भी है और मीडिया एंकरों के रूप में भी, जो इन बातों को लेकर इजराइल की तारीफ कर देता है कि देखिए कैसा मुंहतोड़ जवाब देता है, देश हो तो इजराइल जैसा। तो ऐसी विध्वंसकारी नीति को लेकर निरुपमा राव कहती कि यह भारत के हक में नहीं है, ना ही भारत के लोगों को इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। वो कहती हैं, इजराइल की सैन्य ताकत की प्रशंसा करना रणनीति नहीं है, यह भावनात्मक प्रतिक्रिया भर है। आगे वो कहती हैं, भारत इजराइल नहीं है, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारा आकार अलग है, हमारा समाज अलग है और हमारी कमजोरियां भी अलग हैं। हम किसी दूसरे देश की घेराबंदी करने वाली मानसिकता को अपनी नीति नहीं बना सकते। भारत की असली परीक्षा यह नहीं है कि वो ताकत के प्रदर्शन की तारीफ कर सकता है या नहीं। आखिर में वो कहती है, असली परीक्षा यह है कि क्या भारत रणनीतिक लचीलापन बनाए रख सकता है, अपने ऊर्जा और समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है, पश्चिम एशिया के सभी देशों के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकता है और अपनी स्वतंत्र आवाज कायम रख सकता है। भारत जैसे देश को इजराइल जैसे बनने की इच्छा से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, उसे अपने आप होने का आत्मविश्वास होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत ऐसा कर सकता है। तो निरुपमा राव सलाह देती हैं कि हमें इजराइल या अमेरिका बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो हमारी गुटनिरपेक्ष नीति है, जो सबको साथ लेकर चलने की नीति है, भारत को उसी पर कायम रहना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।